हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है 5 मई फ्राइडे और आज वैशाख पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को वैशाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। तो आज के शुभ दिन पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो मैं सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी और अब भगवान सूर्य भी निकल चुके हैं, तो मैं उनको जल चढ़ा देता हूँ। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक यही भगवान है जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन देते हैं। फिर मैंने तुलसी को जल चढ़ा दिया और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, और छोटे छोटे से बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, मन को बहुत खुशी हो रही थी। मेरी छत पे थोड़े से गेंदे के फूल लगे थे, तो मैंने भगवान के लिए तोड़ लिए। तो टाइम 6:20 हो गए थे, तो मैंने मैया की पूजा करी सुबह। सबसे पहले मैं मैया की पूजा करता हूँ, तो मैंने मैया को फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिया और मैया के सामने दिया जला दिया। तो अब मैया की पूजा के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा लेता हूँ। अपने कान्हा जी को उठा लेता हूँ अब मैं। कान्हा जी को उठाने के बाद मैं उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ और अब मैंने जल से उनको स्नान करा लिया। शालिग्राम जी को, कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को। अब उनको मैं पूछ लेता हूँ। तो आज मैंने उनको वाइट कलर की ड्रेस बनाई, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और वाइट कलर की ड्रेस में कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने छोटे वाले कान्हा जी को भी तैयार कर दिया। और ये कान्हा जी मेरी बुआ के हैं, मैंने उनको भी तैयार कर दिया। अब मैं उनको उनकी बांसुरी दे देता हूँ। अब भगवान को मैंने चंदन से तिलक लगा लिया। शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को और कान्हा जी को। अब मैं भगवान के आगे दिया जला लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं कपूर से भगवान की आरती कर लेता हूँ। कपूर से आरती करने से घर में नेगेटिविटी भी दूर होती है, तो कभी कभी तो हमें कपूर से अपने घर में आरती करनी ही चाहिए। अब आरती करने के बाद मैं भगवान को भोग लगा देता हूँ। तो आज पूर्णिमा का फास्ट है, तो मैं भगवान को फलों का ही भोग लगाऊंगा। शाम को फिर से मौसम ख़राब हो गया था, आसमान में बिल्कुल बादल आ गए थे। तो आज हम अपने बच्चे आपको अपनी मन की बातें बताने वाले हैं। हम बोलेंगे रोहन बहुत अच्छा, वो हमें
और ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं? और वो ट्यूशन बहुत मस्त पढ़ाते हैं। तो बोलिए जागृति। तो गाइस आज हम आपको बाइनोक्यूलर्स का व्यू दिखाने वाले हैं। वाह वेरी डेंजरस। उल्टा दिखाते, काफी दूर दिख रहा है। और यह जागृति दा बानर। तो आज मम्मी का पूर्णिमा का फास्ट था, तो मम्मी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये भगवान का नैवेद्य, केला, पंचामृत सब कुछ मम्मी ने रेडी किया था। पूर्णिमा के दिन स्पेशली भगवान सत्यनारायण की ही पूजा होती है और पूजा करने के बाद भगवान की कथा सुनी जाती है। तो अब रात हो चुकी थी और चंद्र भगवान भी आ गए थे, तो मम्मी ने उनको अर्घ्य दिया था। शाम होते ही चंद्र भगवान की पूजा की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। पूर्णिमा के फास्ट में उनकी धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती की जाती है, तब ये पूर्णिमा का फास्ट पूरा होता है। और इन सब को करने से बहुत शांति मिलती है मन को। स्पेशली पूर्णिमा का फास्ट सुख शांति के लिए ही होता है। तो अब मैं थोड़ी बुक्स रीडिंग कर लेता हूँ एंड थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। तो आज शाम को हमने डिनर पे बनाए आलू के गुटके, क्योंकि मम्मी का फास्ट था और फास्ट होता है तो उसमें तो चटपटी चीज़ ही खाने में अच्छी लगती है। इसके बाद मम्मी ने बनाई थी पूरियाँ, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट था। और बेसिकली अगर फास्ट होता है तो हमारे घर पे ज़्यादातर आलू पूरी ही बनती हैं। तो अब मम्मी ने सबसे पहले कान्हा जी के भोग के लिए थाली तैयार करने लग गई हैं। सबसे पहले हमारे घर में कान्हा जी को ही भोग लगता है। आलू के गुटकों के ऊपर मम्मी ने डाल दी चटनी एंड मम्मी ने रख दी पूरियाँ। और अब मैं लगा लेता हूँ कान्हा जी को भोग। उनकी थाली पे मैंने रख दिया दूध, क्योंकि अब रात हो चुकी है। तो अब मैं कान्हा जी से प्रार्थना कर लेता हूँ कि आप इस भोग को ग्रहण करें। तो ये था मेरा वैशाख पूर्णिमा का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरे आज का ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।